हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 के गणित का एक्सरसाइज 3.3 जो कि निर्देशांक ज्यामिति का है। इसके सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। 2 ही क्वेश्चन हैं इसमें, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3,-1 -1,0 और 1,2 और -3,-5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित करें। तो पहले तो आपको अपने मन से ही बताना होगा, आपको समझना होगा कि ये किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पे ये बिंदु आते हैं, और उसके बाद आपको कार्तीय तल यानी कि कार्तीय तल जो होता है XY अक्ष वाला, उस पे हमें इनको दिखाना भी है कि ये कहाँ कहाँ हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये चतुर्थांश में कहाँ पे क्या होते हैं और इसे हम कैसे समझेंगे। तो इनके नियम होते हैं, आइए उन नियम को हम जान लेते हैं। तो पहला नियम होता है कि यदि x बड़ा हो 0 से, यानी कि x पॉजिटिव हो, प्लस में हो, और y बड़ा हो 0 से, दोनों ही 0 से बड़ा हो, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अब ये कैसे जानेंगे प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, इसके लिए आपको मैं वो आरेख बना के दिखा देती हूँ। अब देखिए, ऐसा ही तो हमारा एक आरेख होता है। ये x वाले, ये y वाले होते हैं ऊर्ध्वाधर, और जो क्षैतिज होते हैं ये x वाले होते हैं। इधर x प्लस वाले होते हैं, इधर x माइनस वाले होते हैं, इधर y प्लस वाले होते हैं, इधर y माइनस वाले होते हैं। तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इधर जो होता है, इधर y प्लस होता है, x भी प्लस होता है, यानी कि y और x दोनों 0 से बड़े होते हैं, तब पहले चतुर्थांश में आते हैं। इधर y प्लस होता है और x माइनस होता है, यानी कि y जो है वो 0 से बड़ा होता है और x जो है वो 0 से छोटा होता है, तब वो द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं। इधर x भी माइनस में होता है, y भी माइनस में होता है, यानी कि अगर दोनों ही बिंदु माइनस में हो, 0 से कम हो, तो वो तृतीय चतुर्थांश में आएंगे। इधर x प्लस में होता है और y माइनस में होता है, तो x अगर 0 से बड़ा हो और y 0 से छोटा हो, तो ये चतुर्थांश में आएंगे। आइए हम जान लेते हैं इनको अच्छे से। यदि x 0 से बड़ा हो और y 0 से बड़ा हो, तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। और यदि x 0 से छोटा हो और y 0 से बड़ा हो, तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा? x 0 से छोटा, y 0 से बड़ा, तो सेकंड में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। अब तीसरी कंडीशन है x 0 से छोटा हो और y भी 0 से छोटा हो, तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा? दोनों माइनस में इधर आते हैं, तो तृतीय चतुर्थांश में। अब है कि अगर x 0 से बड़ा हो और y 0 से छोटा हो, तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा? x 0 से बड़ा, y 0 से छोटा, तो चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये चारों चतुर्थांश तो हमने पढ़ लिए, लेकिन इसके अलावे भी तो होते हैं। जब y बराबर हो 0 के और x बराबर नहीं हो 0 के, यानी कि x 0 नहीं हो, तो कौन से चतुर्थांश में जाएगा? अब चतुर्थांश तो हमारे सारे हो गए, तो अब ये अक्ष पे जाएगा, यानी कि x प्लस में हो या माइनस में हो और y 0 हो, तो x अक्ष पे जाएगा। तो बिंदु कहाँ होगा? x अक्ष पर। अब अगर x बराबर 0 हो और y बराबर नहीं 0 हो, यानी कि y बराबर -1 हो या +1 हो या -8 हो, +6 हो, तो किस अक्ष पे जाएगा? y अक्ष पर। कैसे, समझ लेते हैं। x 0 है और y पर हमें चलना है, बस या तो प्लस में जाना है तो माइनस में जाना है, तो इसी अक्ष पर ही तो आएगा, तो y अक्ष पर आएगा। अब होता है कंडीशन कि x बराबर 0 हो और y बराबर भी 0 हो, तो कहाँ जाएगा? तो ये यहाँ आएगा मूल बिंदु पे, जिसका मान हमेशा 0,0 होता है।
तो ये मूल बिंदु पर आएगा। अब हमें क्या क्या दिए हुए थे प्रश्न में, कौन कौन से बिंदु, उनको हम लिख लेते हैं। प्रश्न में हमारा बिंदु था, पहला बिंदु था -2,4। ये कहाँ जाएगा, माइनस में 2 है यानी कि x वाला माइनस में है और 4 प्लस में है यानी कि y वाला प्लस में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। अब दूसरा बिंदु क्या था, 3,-1, x वाला प्लस में है, y वाला माइनस में है, x प्लस y माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ में जाएगा ये। अब तीसरा कौन सा है पॉइंट, -1,0, -1 यानी कि x वाला -1 और ये y वाला 0, तो x अक्ष पे ही आएगा ये, तो x अक्ष पर। यहाँ आप चतुर्थांश लिख लीजिएगा ज़रूर से, हर जगह चतुर्थांश ही लिखते जाइएगा। चौथा पॉइंट क्या है, 1,2, दोनों ही प्लस में है यानी कि दोनों ही y से बड़े हैं, 0 से बड़े हैं, तो कौन से में जाता है, प्रथम में। दोनों ही 0 से बड़े हैं तो प्रथम में। अब कौन सा पॉइंट है हमारा, -3, -5, दोनों ही माइनस में है यानी कि दोनों ही 0 से छोटे हैं, तो तृतीय में जाता है। दोनों ही माइनस में है यानी तृतीय चतुर्थांश में। अब ये तो हमने लिख लिया, अब हम इसे कार्तीय तल पर दिखा के सत्यापित करना है, तो हम ये कर लेते हैं, कार्तीय तल बना लेते हैं, वही x और y का अक्ष। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर x और y अक्ष के लिए कार्तीय तल बना लिया है। अब इसमें ये क्या होता है, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। अब देखिए यहाँ तो होता है मूल बिंदु यानी कि 0,0, इधर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाईएस्ट हमारा कहाँ तक जा रहा है, 5 तक ही जा रहा है, लेकिन हम 7 तक बना लेते हैं, कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। 1, 2, 3, ये आप स्केल से नाप के 1 सेंटीमीटर का गैप हर में रखिएगा। मैं तो आपको दिखा रही हूँ, आप जब भी बनाएं स्केल से बनाएं और 1 सेंटीमीटर का गैप लेके बनाएं। 1 सेंटीमीटर से कम का गैप कहीं भी न रखें और कहीं भी ज़्यादा भी ना होनी चाहिए। सबका हम पॉइंट नाम लिख देते हैं। 1 है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर -1, ये x का माइनस वाला है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए हमारे पास पॉइंट क्या क्या थे, -2,4, मतलब x का -2 और y का -4, इसके सामने हमारा ये पॉइंट आएगा। स्केल से नाप के लीजिएगा पॉइंट, जब भी लीजिएगा, इसके सामने और इसके सामने। ये हो गया हमारा -2,4। कौन से चतुर्थांश में आया ये, द्वितीय चतुर्थांश में। अब दूसरा है 3,-1, 3 x वाला प्लस में है और y वाला माइनस में है, 3,-1 यानी कि ये वाला -1, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3,-1। अब क्या है, -1,0 यानी कि x वाला माइनस में है, y वाला 0 है, यानी ये यहीं पर आएगा, -1,0। अब क्या है, 1,2, दोनों ही प्लस में है यानी इसमें आएगा 1 और 2। एक, 2 इस बिंदु पर आएगा।
अब क्या है, -3, -5 दोनों ही माइनस है, यानी इधर आएगा -3 और -5। स्केल से इसे नाप के बनाना, जब भी बनाना। -3, -5 हमने सारे बिंदुओं को दिखा दिया है अपने काटतीय तल पे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दिए गए सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब अक्षों का उपयुक्त एक दूरी एकक में लेना है। 1 सेंटीमीटर का गैप हम मान लेंगे, हर में एकक है। और x और y के बिंदु हमें दिए गए हैं -2, 8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3, 3, -1। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हमने यहाँ पर बना लिया है अपना काटतीय तल, और यहाँ पर हम लिख दिया है कि माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक, और यहाँ हमने हर जगह 1-1 सेंटीमीटर का गैप रखा है। और 8 तक हमने लिए हैं, क्योंकि हमारा जो पॉइंट था हाईएस्ट वो 8 तक हमें लेना था। 8 तक तो हमें मिनिमम लेना ही होगा। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम मत कीजिएगा। चलिए हम अपने पॉइंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, x में -2 और y का 8। x का -2 यानी यहाँ, और y का 8 यानी कि यहाँ। तो इसका स्केल से नाप के यहाँ तक का एक बिंदु बना लें। ये हमारा बिंदु हो गया x का -2 और y का 8। अब हमें कहा गया है -1, 7, यानी कि x का -1 और y का 7। फिर से यहीं हमें आ जाएगा ये 7, तो यहाँ है और 1 यहाँ है, यानी कि यहाँ पर हमारा ये बिंदु आएगा -1, 7। अब है 0, -1.25। मतलब x का तो 0 है, तो हमें बस y पर ही चलना है, x पर हमें नहीं जाना। तो x 0 है, y है -1.25, यानी कि -1। और यहाँ पर जो छोटी छोटी लाइन बनी रहती है स्केल में, उसमें आप देख लीजिएगा 2 और 3 के बीच में, 1, 2 और 3 के बीच में होता है 2.5। यहाँ पर आएगा हमारा ये पॉइंट -1.25, 0, -1.25। अब है 1, 3 दोनों ही प्लस में है, यानी इस साइड जाएगा। 3 y का है और x का 1 है, तो हमने यहाँ पर बना दिया इसे 1, 3। अब है 3, -1, यानी कि 3 प्लस में है x वाला, और y माइनस में है -1। तो 1 के सामने चलेंगे 3 तक। तो यहाँ पर हमारा आ गया पॉइंट, ये लास्ट वाला 3, -1। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया है काटतीय तल में। इस सवाल का यही आंसर है। अब इस सवाल के साथ ये एक्सरसाइज हो जाता है 3.3 ख़त्म। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इस वीडियो से रिगार्डिंग, इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको डाउट हो, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अपने सुझाव भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।